कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ठीक है, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है। ठीक है, एकदम रियल एमपी बोर्ड का यहाँ पेपर है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो तो पेपर में बताए गए सारे प्रश्नों को पढ़ के जाइए, क्योंकि यही तो पेपर में आने वाला है। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो पहले का आपका जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद, एकदम राइट। भारत की संधि कार्यपालिका है तो उक्त तीनों से मिलकर बनी है। ठीक है, पॉलिटिक्स थ्योरी के लेखक इनके आ जाएंगे आपको एंड्रयू हेकर। और निम्नलिखित में से कौन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा देने वाला तत्व नहीं है? ठीक है, तो सांप्रदायिकता। पांचवें में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का गठन कब हुआ था? 1993 में। और भारत की निम्नलिखित में से किस प्रकार का राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके बाद में रिक्तिस्थान है, तो रिक्तिस्थानों को यदि हम गौर से समझे तो पहला है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। प्लूटो का प्रमुख ग्रंथ जो है वो है रिपब्लिक। क्या है? यहां पर मैं लिख भी देता हूं ठीक है, पब्लिक। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए का व्यय हुआ था? ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो है नागरिक शब्द का उद्भव किस देश से हुआ? तो प्राचीन यूनान से हुआ। संघवाद में अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है। राष्ट्र की भावना, जो राष्ट्रवाद की भावना है वो किसको देती है? युद्धों को जन्म देती है। और नगर निगम नगरीय प्रशासन की एक शीर्ष इकाई है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी। तो जोड़ी की यदि बात करें तो पहला है अब राज्यों के राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। गठबंधन सरकार, इसका मिलान आप कर दीजिएगा 1989 से। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन तो हुआ था 24 मार्च 1946। संघीय सूची चौथा का आपका जाएगा 97वीं से। और न्याय की योग्यतावादी सिद्धांत रॉबर्ट नोजिक का। और अंतिम जो है राष्ट्रवाद की समालोचना तो रविंद्रनाथ टैगोर, एकदम राइट रह गए। इसके बाद है आपका एक वाक्य में उत्तर, जो कि 7 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। ठीक है, पहला जो है वो उसमें क्या है? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। 1942। नेशन शब्द किस भाषा से आया? तो हिब्रू। कौन सी भाषा से? तो हिब्रू। संघवाद के लिए किस प्रकार का संविधान परम आवश्यक होता है? तो लिखित। तीसरे का जाएगा आपका लिखित। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहते हैं? तो मौलिक अधिकार कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। व्यवहार परक राजनीतिक सिद्धांत शताब्दी की उपज है तो 20वीं शताब्दी की। संसद की किन्हीं 2 समितियों के नाम आपको लिखना है, तो लोक सेवा समिति और प्राकलन समिति। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो अरस्तु, एकदम राइट रहेगा। क्या रहेगा? अरस्तु। सत्य की यदि बात करें तो देखिए पहला यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा भी आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 5वां आपका असत्य और छठा आपका बिल्कुल एकदम सत्य रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए विधेयिका के महत्व के 2 बिंदु लिखिए। संसद की सर्वोच्चता पर 2 प्रतिबंध आपको बताने हैं। ठीक है, तो अगला है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 14 पर आपको देखिए संघात्मक शासन के कोई 2 गुण लिखने हैं। नागरिकता का अर्थ की परिभाषा देनी है। ठीक है, जनपद पंचायत के कार्य, जिला पंचायत के 4 प्रमुख कार्य लिखने हैं। सिंपल से प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन पेपर आपका नहीं आया है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा आप तो, बस सीधी सी बात। और आप चाहते हैं कि वार्षिक परीक्षा का भी एकदम रियल पेपर दिया जाए तो एकदम रियल पेपर आपको देखिए किसी को पैसे नहीं देना है। सीधी सी बात, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, एकदम फ्री आपको सुविधाएं दी जा रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से कंप्लीट करिए, कोई 1 रुपया शुल्क देने की किसी को जरूरत नहीं। मैं आपको फ्री में सारे वार्षिक परीक्षा के पेपर भी उपलब्ध कराऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन करेगा और आपकी क्लास 12th की तैयारी भी कराऊंगा। तो ये चैनल आपके लिए हितकारी ही होगा। ठीक है, इससे मैं आपको लाभ ही लाभ है इस चैनल से। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा।